और आस्था परिवार का एक सदस्य होने के नाते आप लोग जो आस्था गृहधाम के स्थापना दिवस पर मीडिया बंद पधारे हैं, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो आस्था गृहधाम की स्थापना हुई है तब से निरंतर 10 वर्ष से चला आ रहा है। और आस्था गृहधाम ट्रस्ट जो है हर वर्ष कम से कम 17 प्रोग्राम, श्रीमद् भागवत कथा है, राम कथा है, हनुमान चालीसा है, सुंदर कांड है, इस तरह के आयोजन समय समय पर कराता रहता है। और साथ साथ उसके साथ भंडारे के भी बहुत बड़े विशाल, जैसे मंगल का जेठ महीने होता है उसमें खिचड़ी है, तुलसी जयंती है, बसंत पंचमी है, इस तरह के आयोजन यहाँ पर निरंतर होते रहते हैं। ये राम कथा आयोजन 8 दिन का है। 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। 8वें दिन यहाँ पर पूज्यपाद जो हमारे आराध्य राधा वल्लभ राधा कृष्ण मनमोहन सरकार, उनका स्थापना दिवस है, उनका अभिषेक होगा, हवन होगा। उसके बाद बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया गया है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। और साथ साथ में ये कहना चाहूंगा कि जो ये अनुष्ठान है उन्हीं की मतलब कहना चाहिए यादगार में उन्हीं के स्थापना दिवस पर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। मैं समस्त लखनऊ वासियों को आमंत्रित करता हूँ, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और भंडारे में अपनी उपस्थिति देकर प्रसाद ग्रहण करें। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। इस महोत्सव को और प्रबलता बनाने, व्याख्या मतलब प्रबल स्वरूप दें और बहुत व्यापक स्वरूप दें। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा को लेकर जो तो सबसे पहले मैं तो ये कह जा रहा हूं, बगैर आस्था के संसार में कुछ भी नहीं है। ना अगर आस्था नहीं है तो फिर धर्म भी नहीं बचेगा, ना ही धर्म बचेगा, ना ही लोकतंत्र बचेगा। और आस्था के बिंदु के ऊपर भी सिर्फ यही कहना चाहूंगा, एक बार अंग्रेजों ने जो महाकुंभ हुआ उस पर एक सवाल किया कि इतनी बड़ी जनसंख्या में कैसे लोग आते हैं और कैसे जाती हैं और किन किन लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और कैसे व्यवस्था सुदृढ़ की जाती है। उस पर हमारी संस्कृति के जो हमारे महर्षि थे, मुनि लोग थे, संत थे, उन्होंने कहा ये आस्था का विषय है, आस्था का पर्व है। इसके लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता है, किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता है। सब लोग आस्था में विश्वास रखते हैं और आस्था के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, क्योंकि उस पुनीत अवसर पर लोग आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और समाज को संदेश देते हैं कि जो हमारी नदियां हैं वो पवित्र है और उसके साथ स्नान करने से इतना पुनीत फल प्राप्त होता है। साथ साथ हमारे धर्म की ध्वजा फहराती है, लोगों में एक संचार व्याप्त होता है, अच्छे अच्छे लोगों को संदेश मिलते हैं। और जैसे आपका ये माघ पर्व चल रहा है मेला का प्रयागराज में, इसमें इतनी बड़ी आस्था है कि इतनी बड़ी ठंड में एक एक महीना हमारे आपके परिवार के लोग ही जाके वहां कल्पवास करते हैं, इतनी ठंड में वहां रहते हैं। ये भी एक आस्था का विषय है। अगर आस्था ना हो तो लोग 1 महीने जाकर भी ठंड में ना वहां रह सकते हैं ना खा सकते हैं। और ये आस्था के विषय है कि माघ महीने में ही जाएंगे। हर महीने में लोग वहां जाकर आस्था के आधार पर वहां नहीं रहते हैं, लेकिन इस महीने में पुनीत महीना माना जाता है। इसलिए आस्था को सुदृढ़ करने के लिए, समाज को संदेश देने के लिए, विदेशियों को संदेश देने के लिए कि हमारे देश की ये आस्था है, हमारा आस्था में ही मेरा धर्म है और धर्म में ही हमारी संस्कृति है, वही मेरी विरासत है। अभी आप लोग ऐसा आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये अगर संतों की सरकार होगी तो गौ हत्या बंद होगी। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस सरकार के ऊपर मेरा ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन वास्तव में संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, नागाओं ने कितनी मेहनत करके, प्रयास करके इस सरकार की स्थापना की थी कि हमारी आस्था और सुदृढ़ होगी, हमारे ऋषि मुनियों का और सम्मान होगा और गौ माता की हत्या बंद होगी और देश हमारे सुदृढ़ संस्कृति को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन वो सपना सब अधूरा हो रहा है, क्योंकि सरकार 2 नीति पे चल रही है। एक तरफ संतों ऋषि मुनियों का आस्था के लेकर उनका उपयोग करती है, उसके बाद उपयोग के साथ जब वो लोग आस्था के लिए आते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री सरकार है, ये इलाहाबाद में अपमान कर रहा है, वही केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ कह रहे हैं मैं उनको पढ़ाऊंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, माननीय योगी जी जो है या सरकार कहूं, भाई सरकार तो वही है, तो उनके बगैर अनुमति के ना ही कमिश्नर की औकात है, ना ही डीजीपी की औकात है, ना आईजी का मतलब औकात है, ना ही डीएम की औकात है, ना मेरा प्रभारी की औकात है कि अगर इतनी बड़ी घटना जो हमारे धर्माचार्य जो है धर्मपीठ के मतलब धर्मपीठ पे विराजमान है स्वामी उदयानंद जी, तो उनको इतनी आसानी से ना बेइज्जत किया जाता,
ना बेइज्जत हो सकते ना बेइज्जत करने का किसी का, लेकिन जब कहीं ना कहीं हमारी सरकार उसके ऊपर अपनी अनुमति दी होगी या कर्मचारियों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा अपनी